नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 5 के 11 से 16 सितंबर तक की शिक्षक डायरी देखेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी बातें कर लेते हैं नेट 1 परीक्षा पर। इस सप्ताह हमें नेट 1 परीक्षा 2 दिनों में संपन्न करानी है। एक दिन कक्षा 1, 2, 3 की होगी और अगले दिन 4 और 5 की होगी। इस तरह से इस सप्ताह पूरे 4 दिवस हमें कार्ययोजना भरनी है। डायरी में अपनी 4 दिन की कार्ययोजना भरनी है और 2 दिन हमें, अगर आपके यहाँ, क्योंकि आप 4-5 के टीचर हैं, अगर आपके यहाँ 12 को है तो 11 तारीख को आप लिखेंगे नेट परीक्षा की तैयारी कराना और 12 को लिखेंगे नेट परीक्षा। और अगर आपके यहाँ 13-14 में है तो 13 को आप लिखेंगे नेट 1 परीक्षा की तैयारी कराना और 14 में लिखेंगे नेट 1 परीक्षा संपन्न कराना। और अगर 15-16 में है तो उस तरह से आप 15-16 में ये डेट लिखेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ यह 11 को थी, 11-12 में थी, तो मैंने अपनी डायरी 11-12 के अनुसार ही भरी है। पर आप उसमें डेट को मेंटेन कर लीजिएगा जिस डेट में भी आपके यहाँ होगी। बाकी की 4 दिवस की कार्ययोजना आप अपने डेट के अकॉर्डिंग भर लीजिएगा। दूसरी चीज़, मेरे पास कुछ फ्रेंड्स के कमेंट आ रहे थे कि क्या हमें फिर से शुरू से पुनरावृत्ति करानी है। तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक अगर आपने अभी इसको नहीं देखा है तो उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रही हूँ। और मुझसे किसी फ्रेंड ने समय सारणी भी मांगी थी, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये समय सारणी हमारे कोरोना काल के दौरान कोरोना काल के बाद जो हमारे स्कूल स्टार्ट हुए थे उस समय यह समय सारणी जारी हुई थी। तो इस समय सारणी में क्या है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं समय सारणी के अनुसार डायरी भर रही हूँ कि नहीं, तो फ्रेंड्स, मैं समय सारणी के अनुसार डायरी नहीं भर रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि अगर आपको पसंद आती है तो आप मेरे अनुसार भरिए, आप बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं समय सारणी के अनुसार इसलिए डायरी नहीं भर रही हूँ। पहले हमारी ये FLN कार्यक्रम नहीं था जब उस समय सारणी थी। फिलहाल हमारा FLN कार्यक्रम चल रहा है जिसके अंतर्गत हमें 1 घंटे बेसिक में हिंदी पढ़ाना है, 1 घंटे एडवांस में, और वैसे ही सेम 1 घंटे गणित बेसिक में पढ़ाना और 1 घंटा एडवांस में गणित पढ़ाना है। दूसरी चीज़ उसमें क्या है, समय सारणी में जब आप देखेंगे तो 4 दिन हमें संस्कृत पढ़ाना है, 4 दिन EVS के लिए है, 4 दिन इंग्लिश के लिए है। पूरे सप्ताह में 6 दिवस में हमें 4 दिन इंग्लिश मिल रहा है पढ़ाने के लिए, 4 दिन संस्कृत, 4 दिन पर्यावरण। तीनों सब्जेक्ट के लिए हमें सेम डेज मिल रहे हैं। पर मुझे, अगर आपने देखा होगा कि हमें इंग्लिश के लिए ज़्यादा वक्त चाहिए, क्योंकि इंग्लिश बच्चों को जल्दी, एक तो वो पढ़ना नहीं सीख पा रहे हैं, उसके बाद उनको मीनिंग्स लर्न करना है, उसमें ग्रामर भी हमें बताना है। इसलिए मैंने डेली इंग्लिश को लिया है और पर्यावरण संस्कृत को 2 भागों में बांट लिया, 3 दिन पर्यावरण और 3 दिन संस्कृत। इस तरह से मैंने कर लिया है। अगर आपको मेरी समय सारणी सही लगती है तभी आप मेरे अनुसार डायरी भरिएगा, नहीं तो आप स्वतंत्र हैं, अपने अनुसार भर सकते हैं। और भी कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कहिएगा। तो बस आगे की डायरी आप स्वयं से देख लीजिए और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।